जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई के बारे में बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इस एयरफोर्स के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। इसमें प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी जैसे कि सिखों के गुरु पहले गुरु हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। इनका जन्म डी यानी कि राइट आंसर तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग गुरु नानक जी के बारे में जान ले तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था तालवंडी में, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पहले पंजाब में पड़ता था लेकिन अब कट करके पाकिस्तान में चला गया है। चलिए इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा हुआ है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, मतलब मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बाबर था कि अकबर था कि हुमायूं था कि शेरशाह था। तो इसमें इसका मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलिए हम बाबर के बारे में बात कर लें। तो बाबर पहले ये 1526 ईस्वी में भारत में आया था। इसने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसने 1526 में इसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ी थी। इसने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसने इब्राहिम लोदी से लड़ा था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो 1526 ईस्वी में बाबर से हार गया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, तो इसका संस्थापक बाबर थे। अगर हम लोग बाबर के बारे में और बात कर लें तो बाबर कुल मिलाकर के मात्र 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया, यानी कि मात्र 4 साल तक इसने शासन किया। और इसी 26 से 30 के बीच में इसने कुल 4 युद्ध लड़े। उन चारों युद्धों के बारे में हम लोग बात कर ले तो उसका 4 युद्ध याद करने का काफ़ी आसान ट्रिक है। हम लोग आपको ट्रिक बताते हैं कि कितने आसानी तरीके से इस बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे उसे किस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक है पान खा। देखिए हम काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। पान खा घर चल, पान खा घर चल। अब देखिए पान से पानीपत हो गया हमारा, पानीपत। देखिए अरे क्या था यहाँ पर, पान खा घर चल। देखिए पान से पानीपत हो गया हमारा। खा से खानवा का युद्ध हो गया। घ से घाघरा का युद्ध हो गया। और च से हमारा यहाँ पर चंदेरी का युद्ध हो गया। तो इस तरह बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पान खा घर चल, यानी कि पानीपत। खा से खानवा, घर से यानी कि घ से घाघरा का युद्ध, और च से यानी कि चंदेरी का युद्ध। तो इस तरह काफ़ी अच्छा ट्रिक है, तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि यूरोप की कंट्री थी, इसने भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा 1600 ईस्वी में इसके भारत में स्थापना हुई थी इसकी। या तो सबसे पहले चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए लिखा हुआ है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। यानी कि शिवाजी ने जब राजा बने तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया था। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया।
भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था, यानी कि यूरोप के जो कंट्री के थे वहाँ के सबसे पहले कौन व्यापारी आया था। तो अगर इसको आप लोगों को राइट आंसर पता है तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आया था, तो हम बता दें पुर्तगाल से सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा। अब ये कब आया था ये भी जान लें हम लोग, 17 मई 1498 को भारत में आया था पहली बार, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली आए थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है, यानी कि ये जो सुल्तानों का नाम दिया हुआ है इनमें से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है। अगर आपको पता है तो आप बताइए। चलिए हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद को पागल कहा जाता था, पागल सुल्तान बोला जाता था। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था। तो इसमें 3 आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें आपको पता है तो आप बताइए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। देखिए ए में क्या लिखा है, डोमिगा पायास और बारबोस, ये दोनों यात्री पुर्तगाली थे। इन्होंने कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अगर हम आप लोगों को याद दिलाना चाहें कि कृष्णदेव राय के बारे में, अगर हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते हैं। कल वाले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन कृष्णदेव राय पे बना हुआ था कि अष्टदिग्गज किन के दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय थे। इन्हीं के दरबार में दो कवि आए थे, यात्री आए थे जो कि पुर्तगाल के थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था, यानी कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया किसने लागू किया था। देखिए तो यह काम फिरोज तुगलक ने किया था। इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। पहले क्या था कि ब्राह्मणों पर जो था वो जजिया कर माफ था, जजिया कर नहीं लगता था, सिर्फ और सभी पर लगता था पर ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। पर फिरोज शाह तुगलक ने इन पर भी, ब्राह्मणों पर भी एक कर जो लगाना था जजिया कर, उन लोगों पर भी लगा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोरक्को का यात्री इबान बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। चलिए हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह मोरक्को का यात्री इबान बतूता आया था। इबान बतूता, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो हमने कल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ बताया था। इनका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच था। इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया था। पहले दिल्ली था इनकी राजधानी, दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद लेकर गए थे और फिर दौलताबाद के बाद फिर इन्होंने फिर से अपनी राजधानी दिल्ली कन्वर्ट कर ली, यानी कि पहले दिल्ली से दौलताबाद गए और फिर दौलताबाद से दिल्ली आ गए थे। तो ये पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था। इस वीडियो में उनका नाम आया तो मैंने कहा याद दिला दूँ आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो यह मुख्य कौन से आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। इसने 27 बार भारत पे आक्रमण किया था, 27 बार। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। अगर ये एक आंसर आपको पता है इसमें से तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको लिए दे देते हैं कि आप इसका राइट आंसर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक क्वेश्चन एयरफोर्स या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।